था तो डॉक्टर बन गए, ऐसा था। लेकिन समय जैसे जैसे परिवर्तित होता गया आपके ड्रीम चेंज होते चले गए। ये हुआ आपके साथ। अभी स्टडी के टाइमिंग 8 तक हम एक नॉर्मल हम लाइफ में आए तो लाइफ में 3 स्ट्रीम थी आपके पास, साइंस कॉमर्स आर्ट। वहां पे आपका विभाजन हुआ, आप आए साइंस स्ट्रीम में, यस और नो? साइंस में आए तो कुछ सोच के होंगे ना, है ना, कि विज्ञान के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। विज्ञान के क्षेत्र वहां पे बहुत सारे थे, है ना, किसी को इंजीनियर बनना था, किसी को डॉक्टर बनना था, किसी को सिविल सर्विसेज में जाना था, है ना। उसके बाद 10th में एक और विभाजन हुआ आपके साथ, 10th में एक और विभाजन हुआ आपके साथ, हुआ या नहीं? कुछ लोग बायो में आ गए और कुछ लोग मैथमेटिक्स में आ गए, है ना। अब जो बायो में आए और जो मैथ में गए, उन्होंने कुछ सोच के एक डिसीजन बनाया हुआ है, या सिर्फ ऐसे बना लिया कि किसी को डायग्राम बनाना नहीं आता तो वो मैथ में चला गया, और किसी को मैथ कठिन लगती थी इसलिए वो बायो में आ गया। ये हुआ था एक ड्रीम कुछ सोचा गया। डॉक्टर बनने का डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर की बात आएगी तो बहुत लोग कहेंगे डॉक्टर बनेंगे, लेकिन अभी सर ने जब पूछा था कितने लोग नीट देना चाहते हैं तो किसी ने हाथ नहीं उठाया था, उसमें से 4 से 5 लोगों ने हाथ उठाया था। अब अगर डॉक्टर बनना है तो नीट तो देना ही पड़ेगा ना, है ना, देना पड़ेगा। अच्छा, जब बहुत सारे लोगों को डॉक्टर बनने के लिए नीट देना पड़ेगा, ये भी है कि हम बहुत सारे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, किसी कारणवश नीट में क्लियर नहीं हो पाएंगे, किसी कारण उनको परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ऐसा होगा आपके साथ या ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ? तो क्या हमारे लिए मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की रास्ते खत्म हो जाएंगे अगर हम नीट नहीं देंगे तो? बताएं, मेडिकल का फील्ड सिर्फ डॉक्टर से सीमित है या आगे भी है ना? आगे भी है। अच्छा, आगे अगर है तो किसी ने, एक मैं शब्द लिख रहा हूं बोर्ड पे, इसका नाम सुना है या नहीं? फार्मासिस्ट। कितने लोगों ने ये नाम सुन रखा है? ये क्या होते हैं? ये कौन होते हैं? डॉक्टर नहीं होते हैं। ये तो ये क्लियर कर लो कि ये डॉक्टर नहीं है। फार्मासिस्ट डॉक्टर नहीं होते हैं, पहले चीज तो ये क्लियर कर लो, है ना। तो फिर ये कौन होते हैं? फार्मासिस्ट वो है जिनको दवा की जानकारी है। किसकी जानकारी है? दवा की, मेडिसिन, है ना। और डॉक्टर कौन है? जिसको शरीर के रोग की जानकारी, डिजीज की जानकारी, है ना, जो डायग्नोज करता है वो कौन है? वो डॉक्टर होता है। फार्मासिस्ट कौन है? जिसको दवा की जानकारी, है ना। अब नीट तो था कि मेडिकल के क्षेत्र में तरक्की करना है, और नीट नहीं हुआ या नीट नहीं दे पाए किसी कारणवश, या फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे घर पे, है ना, ये हो सकता है। और अपना क्या था कि मेडिकल के क्षेत्र में, है ना, मेडिकल के क्षेत्र में क्या करना है? तरक्की करना है, और नीट नहीं दे पाए तो क्या सारे रास्ते बंद हो गए हमारे लिए? रास्ता अगर एक कभी भी बंद होगा उसके बाद 4 रास्ते हमेशा खुलेंगे, और इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ये बात हमेशा याद रखें कि एक कार्य ना होने से रास्ते नहीं बंद हो सकते, रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। तो हमने कहा कि मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो हमने कहा कि हम क्यों ना कुछ अलग चले। बहुत सारे लोग जीएनएम जानते होंगे, बीएससी नर्सिंग जानते होंगे, है ना। ये सब भी क्या है? मेडिकल के क्षेत्र में तो कार्य कर रहे हैं, अलग से तो नहीं काम कर रहे हैं। और अल्टीमेट पर्पस क्या है?
लोगों की सेवा करना। स्वास्थ्य का विभाग एक ऐसा है जहां आपको लोगों की सेवा करने का डायरेक्ट अवसर मिलता है। आप हमेशा किसी न किसी की मदद करने के लिए परमानेंट खड़े हुए हैं। लंच का टाइम हो गया है, थोड़ी देर ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर सुन लो, भूख लगी है, ठीक है ना। तो अगर आपको कभी भी ये सोचना है कि हम दवा के क्षेत्र में जानकारी है ना, दवाई के क्षेत्र में अपना नाम बनाए। हम अभी कोरोना हुआ आया था तो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई थी। ये वैक्सीन किसने बनाई? कहीं ना कहीं तो फार्मासिस्ट थे, उनको जानकारी थी दवा की, उन्होंने तो डिस्कवर की थी, उसमें टीम पूरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट का योगदान था या नहीं, है ना। अगर हमको यहाँ आगे बढ़ना है तो हमें ये दो पेपर, कितने लोगों ने ये नाम सुन रखा है? अब अगर इंटर के बाद आपको एडमिशन लेना है